भी केस लाता हमको मर्डर कर दिया, लेकिन कोर्ट में जब एविडेंस नहीं मिलता है तो उसको यही मिल जाती है। और बहुत सारे यही न्यायिक प्रक्रिया है लोकतंत्र में, राजा का राज नहीं है। बहुत सारे नेता अभी से पूर्व जांच से पहले, रिपोर्ट आने से पहले बयान दे रहे हैं कि गलत किया पुलिस ने। एनडीए के कई साथी नेता बयान नहीं देंगे तो आप लोग का रोजगार चलेगा। आप लोगों के लिए बयान दे रहे, आप लोग उसी को। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में फिलहाल सियासत तेज है, लेकिन अब इसको लेकर के सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का भी गठन कर दिया है, जो कि इस पूरे मामले का जांच करेगी। अब इसको लेकर के जब पूछा गया बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव से, तो क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो सुनिए। कैबिनेट ने जांच कमीशन रिटायर्ड चीफ जस्टिस जज की अध्यक्षता में कर दिया है। जांच के बाद रिपोर्ट पैनल पर कार्रवाई की जाएगी। जातीय रंग दे रहे हैं तो लोग जात को क्या कीजिएगा, हजार साल से जातीय व्यवस्था, उसको कौन रोक देगा। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि पेंशन भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं खजाना है खराब हुआ। किसको पेंशन नहीं मिला? आरजेडी के लोग कहता है राष्ट्रीय मनोज झा कह रहे हैं उनके पिता को, किसको उनके पिता को कोई गड़बड़ी का मामला होगा, रिपोर्ट नहीं आया होगा, एक्सपेंडिचर गया होगा, रिपोर्ट नहीं आया होगा, कहीं से कोई पेंशन की जरूरत नहीं है। सर, जेडीयू पंजाब विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है और नीतीश कुमार के विकास मॉडल के वहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा क्या? वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का ये ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष का ही अधिकार है ये, इसमें बिहार में हम लोग क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर वहाँ पर निश्चित तौर से पूरे देश में नीतीश के विकास मॉडल को एडॉप्ट करने का काम सारी जगह से लोग डिमांड करते हैं। सर, रांची में दलित को पीटा गया है, सर उसको क्या बोलेंगे? क्या रांची में क्या पासवान एक लड़का को पीटा गया है सर। कौन पीटा? मठ में नहाने के क्रम में उन्हें पीटा गया है सर। अरे ये सब तो आपसी झगड़ा होता है, मंदिर में आपसी झगड़ा होता है। सर, निशांत कुमार सर एक्शन में दिख रहे हैं, पहली बार एक बड़ी कार्रवाई जनता से ही जुड़े हुए विषयों पर उन्होंने काम किया। मिनिस्टर जो तो कार्रवाई नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे कि कौन प्रश्न हुआ? आप मीडिया वाले हैं जो न्यूज लेने नहीं आए हैं कि घर में बैठे रहिए। बड़े सवाल उन पर उठ रहे थे, मगर अब एक्शन भी दिख रहा है निशांत जी का। एक्शन दिखेगा ही, स्वाभाविक है। जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ जाएंगे मिनिस्टर, तो कार्रवाई हो। पीएमसीएच एक बड़ा केंद्र है गरीबों का इलाज करने का, वहाँ पे इस तरह से लापरवाही हुई सर, तो कार्रवाई हुई ना, ट्रांसफर किया गया ना कि गोली मार दीजिएगा जाके। सर, राजद विधायक भाई के बेटा करना होता है तो नक्सलवाद दिए क्या कहता है? भरत तिवारी शहीद हुआ है तो उसको शहीद किया जाए, दलित को गोली मार ये कोई सकारात्मक प्रश्न नहीं, इस पर आप लोग ध्यान मत करें, इससे और ज्यादा वातावरण खराब होगा। भरत तिवारी मामले में जेडीयू का क्या पक्ष है सर? क्या पक्ष है? जांच कमीशन गठित हो गया तो इसमें पक्ष की क्या बात? सरकार में हम लोग हैं, सरकार कार्रवाई कर रही है, जो शिकायत मिली है। नागमणि कह रहे हैं कि कुत्ता बिलाई था सर। अब कौन क्या कह रहा है वो आप लोग का मामला है, हम लोग का मामला नहीं। सरकार में हम लोग हैं तो जो हम लोग का दायित्व है, जो कर्तव्य है वो किया गया है। शिकायत मिली है तो जांच कराई गई, बिना जांच के उनके परिवार के सदस्य ने कल, उनके भाई ने घोषणा की है कि 7 दिनों में न्याय नहीं मिले नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे, एक और भरत तिवारी पैदा हो जाएगा। उसी इस सब पर कोई ज्यादा प्रश्न पूछने की नहीं है। जो सरकार का दायित्व था कर दिया, जज तो गए भी कल, पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। चलिए ठीक है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जांच अगर सही से नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। कर रहे, कोई रोक रहा है क्या? जांच सही से नहीं हुआ तो जज के, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ऑफिस से बढ़िया जांच क्या होगी? कोई अधिकारी तो जांच कर नहीं रहा। मंत्री जी, पुलिस की कुछ मानते हैं गलती हुई, इसमें लापरवाही बढ़, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा एज ए मिनिस्टर बोल रहा हूँ, न्याय संगत नहीं है। जांच होगी ना तब न, क्या है शिकायत तो लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं होती है तब तक संभव नहीं है। कोर्ट में भी केस लाता हमको मर्डर कर दिया, लेकिन कोर्ट में जब एविडेंस नहीं मिलता है तो उसको यही मिल जाती है। बहुत सारे यही न्यायिक प्रक्रिया है लोकतंत्र में, राजा का राज नहीं है। बहुत सारे नेता अभी से पूर्व जांच से पहले, रिपोर्ट आने से पहले बयान दे रहे हैं कि गलत किया पुलिस ने। एनडीए के कई साथी नेता बयान नहीं देंगे तो आप लोग का रोजगार चलेगा। आप लोगों के लिए बयान दे रहे, आप लोग उसी को कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत खजाना पर सवाल उठा रहा है कौन? जो खजाना को जानता ही नहीं है।
चलिए। भी कई लोगों को सब सैलरी वगैरह हैं? कई जगह पे सैलरी वगैरह अभी भी कुछ लोगों को नहीं मिला है। जहाँ से रिपोर्ट ले आता है कि 1-2 महीना ये सब हर साल होता है। अभी 3 ही महीना नया वित्तीय वर्ष का हुआ है। चलिए, खजाना है ना सर बिहार सरकार में? खजाना लूट लिया कोई, आरजेडी राज है, खजाना में लूट हुई है कोई। तेजस्वी से फिर से कह रहे हैं कि सर जो महिलाओं को 10,000 का 2 लाख तक का जो देने का वादा था वो अभी तक किस्त जो बहुत देरी हो गई। तो ये भी कहा था कि हमको तनख्वाह ही मिला है, जबकि रिपोर्ट ही नहीं आया था विधानसभा से तनख्वाह मिल गया, तो बोले कि हम जब बोले तब दिया, तो बोलते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आखिरी देवी को नोटिस अंतिम नोटिस भेजा के अनुसार प्रक्रिया है। जगह क्वार्टर अलॉट होता है, दूसरे में फिर से शिफ्ट होते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि नहीं खाली करेंगे, सम्राट चौधरी पूरी फोर्स लेके आए। चलिए नहीं, छोड़िए ये सब, ठीक है। तो सुना आपने विजेंद्र यादव क्या कुछ कहते नजर आए। उन्होंने साफ कहा है कि अभी किसी के भी पक्ष में कोई भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि न्यायिक जांच आयोग का गठन सरकार की ओर से किया गया और इस पूरे मामले में अभी फिलहाल जांच चल रही है। इसके अलावा आज जन सुनवाई कार्यक्रम था जेडीयू में और इसके तहत तमाम जितने भी लोग वहां पर पहुंचे थे वो अपनी फरियाद लेकर के मंत्री जी को सुना रहे थे। ऐसे में जब वहां पर विजेंद्र यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री पहुंचे तो लोगों की दिक्कत परेशानी जो समस्या है वो सुन रहे थे। उसके बाद क्या कुछ कहते नजर आए हैं इस पूरे मामले पर साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।